सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। आपके द्वारा बार बार अंकल अंकल शब्द जिस उग्र और उपेक्षापूर्ण अंदाज में कहा गया, उसमें अहंकार और घमंड की बू आ रही है। आपने स्वयं अपनी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई और स्वयं को लड़का भी कहा, लेकिन शायद आप ये भूल गए कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर ये बातचीत नहीं कर रहे थे। आप एक सार्वजनिक मंच पर थे, एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में बोल रहे थे। तो सवाल यह है कि क्या किसी राजनीतिक दल के और राष्ट्रीय पदाधिकारी को सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार की भाषा और लहजा शोभा देता है? अगर आप अपनी पार्टी के नेता, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, उन्हें आदरणीय बहन जी कहकर संबोधित करते हैं, तो फिर उस उम्र के आधार पर दूसरों के लिए अंकल अंकल जैसी संबोधन शैली क्यों? और हाँ, जो ये ठाट बाट और जो सामंती मानसिकता की विरासत है ना, उससे उसके अहंकार और घमंड में चूर होने की भी आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में पद तो बड़ा हो सकता है, उम्र बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, लेकिन इससे किसी को दूसरों का अपमान करने का अधिकार नहीं मिल जाता। और जहाँ तक संतों और महापुरुषों की बात है, संतों और महापुरुषों की जातियों की सीमाओं में बांधना स्वयं उनके विचारों की अवमानना करना है। चाहे वो संत कबीर हों, चाहे लॉर्ड बुद्धा हों या ज्योतिराव फुले साहब हों, जो बाबा साहब के तीनों गुरु रहे हैं, उनका महत्व किसी जाति की पहचान से नहीं, बल्कि उनके विचारों और मानवता के प्रति उनके योगदान से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब स्वयं इसके उदाहरण हैं और उन महापुरुषों से भी उन्होंने प्रेरणा ली। इन महापुरुषों के विचार किसी एक जाति की संपत्ति नहीं है। इसलिए संतों और महापुरुषों को जातियों में बांटकर समाज में विभाजन पैदा करने की राजनीति बंद होनी चाहिए। हमारे समाज का क्या मतलब होता है? कौन सा समाज है? क्यों नहीं खुलकर बोले हो आप? कौन सा समाज? क्या किसी समाज का पेटेंट करा रखा है, कॉपीराइट करा रखा है या ले रखा है? और अंत में जिस तरीके से आपने स्क्रिप्ट पढ़ी है, उससे कई गंभीर सवाल उठते हैं। अगर यह वास्तव में आपकी स्वयं की बात थी तो आत्मचिंतन की आवश्यकता है, लेकिन हाँ, यदि यह किसी के द्वारा तैयार की गई स्क्रिप्ट वहाँ से निकली है जिसका आज तक इस मुल्क में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, फिर काफ़ी गंभीर विषय है। फिर जनता यह भी जानना चाहती है कि वह स्क्रिप्ट कहाँ से आई, किसने तैयार की और उसके पीछे किसकी भूमिका थी। जनता सवाल पूछ रही है। लोकतंत्र में जनता का सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। मान्यवर कांशीराम साहब का एक फेमस कोट है, डोंट गेन व्हाट यू कांट रिटेन। यदि कोई व्यक्ति किसी पद पर पहुंचने के बाद उस पद की गरिमा, जिम्मेदारी और विश्वास को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, तो पद पर बने रहने के बजाय आत्ममंथन करना ज़्यादा उचित होगा। और मेरी आपको एक सलाह भी है कि व्यक्तिगत अहंकार छोड़िए, सामाजिक विभाजन की राजनीति बंद कीजिए, सार्वजनिक जीवन में भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, विचार भी अलग हो सकते हैं और राजनीतिक संघर्ष भी हो सकता है, लेकिन सम्मान और संविधान की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। सामाजिक न्याय को मजबूत करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय समाजवाद।